व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिस्ट्री बिहाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के। हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस की क्यों इतनी वर्थ है, रीज़न क्या है इसकी वर्थ की, हम क्यों हर डिस्ट्रीब्यूशन में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस का यूज़ करते हैं, रीज़न क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ये किस तरह से स्टैट को हमारे लिए इजी बनाते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को हमारे लिए इजी बनाते हैं। ये सारी मिस्ट्री हम एक्सपोज करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको इसकी मिस्ट्री के बारे में एग्जैक्टली जो है इन्फॉर्म किया जा सके, ठीक है, एग्जैक्ट आपकी नॉलेज में ला सकें कि इसकी मिस्ट्री क्या है, हम क्यों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। अक्सर हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही क्यों हर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ अ फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन होता है अल्टरनेटिव टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये किसका अल्टरनेटिव होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का अल्टरनेटिव होता है। It gives an alternative way to find mean and variance of probability distribution function। ये हमें probability distribution function का mean और variance find out करने का alternative way provide करता है, जो कि comparatively बहुत easy है probability density function के थ्रू उसका mean और variance calculate करने से, क्योंकि उसमें पहले हमें x की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, उनके फिर probabilities निकालनी होती हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कंप्यूटेशंस करनी होती हैं, तो वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। तो कंपैरेटिवली ये बहुत ही इजी है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू जो है मोमेंट्स अबाउट मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने का। इट इज़ डिनोटेड बाय एम एक्स ऑफ टी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को जनरली जो डिनोट करते हैं एम एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम एक्स टी जो है वो किसके इक्वल होता है? वो बेसिकली हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ये वाला टी, और यहाँ पे जो एक्स होता है ये वाला एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स। अब देखें, अगर हम इस सीरीज़ को अप्लाई करें, हमें पता है ई रेज टू द पावर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, इसकी 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से इसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ई रेज टू द पावर x नहीं है, ई रेज टू द पावर tx है। तो अब हम लिखेंगे 1 + tx + tx² / 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हुई है। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जिस एक्सप्रेशन पे वो अप्लाई होती है उसमें कांस्टेंट पे सारी टर्म्स पे हम उसको लहदा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन को लहदा से अप्लाई कर लिया वेरिएबल्स पे। अब देखें, इसमें जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 हमेशा ही 1 होती है, तो ये हमने लिख दिया 1 + t एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से लिख दिया। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लें, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है? t, इसका ये इन टर्म्स ऑफ x एंड t है, लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। यहाँ पे t के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो ये t 1 हो गया। यहाँ पे t² के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो ये 2t हो गया, ओवर 2 फैक्टोरियल है, 2 से कैंसिल होके ये t रह गया हमारे पास। इसी तरह से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब अगर इसको t = 0 पे कैलकुलेट करें तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, बाकी सारी जो अगली टर्म्स हैं उन सब में क्या इन्वॉल्व होगा? t इन्वॉल्व होगा। इस तरह से वो सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो एट द एंड जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई रेज टू द पावर x जो है वो क्या हो गया? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एट t = 0। हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होती है? मीन के इक्वल होती है। और इस तरह से देखिए हमने कितनी आसानी से 3 लाइनों में मीन कैलकुलेट कर लिया, कोई भी मेजर कैलकुलेशंस के विदाउट।
तो इस तरह से हमें रीज़न समझ आ गई कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम किस तरह से वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं, और फर्दर हम देखते हैं कि इसको जो मोमेंट्स को जो है हम क्लासीफाई करते हैं ये कौन सी क्लासिफिकेशन में लाए करता है। इसी तरह से अगर हम इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये देखें, ये फर्स्ट यहाँ तक आया था, ये वाला था ना, इसका अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, मीन्स इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे टी सिंगल टाइम है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जस्ट आ जाएगा, बाकी सबके साथ टी इन्वॉल्व होगा तो वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर अगर हम देखें तो वो बेसिकली डी आर ओवर डी टी आर होता है, इसका आर्थ डेरिवेटिव होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एट टी इज़ इक्वल टू 0, एट टी इज़ इक्वल टू 0। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो इस तरह से हमारे पास आए हैं, इनको कहते क्या हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, इनको कहते हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए रेस्ट टू द पावर आर करें, ये हमारे पास होंगे म्यू आर डैश से, इनको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से। अगर हम एक्स माइनस ए इसमें क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एक्स में से हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ किया तो ये हमें क्या देते हैं, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट ए देते हैं। अगर इस ए की बजाय हम म्यू लिख लें, मीन लिख लें, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसकी मीन लिख लें, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू रेस्ट टू द पावर आर डिनोटेड बाय म्यू आर, इनको म्यू आर से डिनोट करते हैं। ये क्या देते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हमें मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। मोमेंट्स अबाउट मीन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो मीन में से हम माइनस करके फिर उनकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं। ठीक है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर इजी टू कैलकुलेट, ये हमारे पास कैलकुलेट करना अभी आपने देखा कि बहुत आसान है, जस्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेते चले जाने हैं एट इज इक्वल टू 0। तो इनको यूटिलाइज करते हुए हम मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू रेज टू द पावर आर था, तो हम पहले मोमेंट की बात कर रहे हैं तो आर इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग-अलग हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्चुअली किसके इक्वल होती है, म्यू के इक्वल होती है, मीन देती है ना ये हमें, म्यू के इक्वल होती है, ये भी म्यू होगी, ये भी म्यू होगी, दरम्यान में माइनस है तो ये 0 हो गया। इस तरह से हमें पता लगा कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा 0 ही क्यों होता है। तो ये रीज़न आपको पता लगी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये देखें यही वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, द फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज 0। अगर हम म्यू 2 की बात करें तो वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। ये हमें क्या देता है, ये वेरिएंस देता है। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अब अगर हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये वेरिएंस देता है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करने के बाद ये आएगा। अब ये सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, म्यू 2 डैश आ गया, माइनस ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है म्यू 1 डैश, इसका स्क्वायर। तो इस तरह से सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन को हमने इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन लिख लिया। तो बाकी सारे मोमेंट्स अबाउट मीन जो हैं उनको भी हम इसकी इन टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से इसको फर्दर हम कैटेगराइज
एनालाइज करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की तरफ, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, और फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है हमेशा ज़ीरो ही क्यों होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें और आप जो है इससे अवेल हो सकें। थैंक यू सो मच।